हेलो दोस्तों, हम अपने अनंत ब्रह्मांड की तरफ हमेशा से आकर्षित होते हैं और हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसी कोशिश में नासा अलग अलग तरह के स्पेस प्रोग्राम, अलग अलग तरह के स्पेस प्रोब्स स्पेस में भेजता रहता है। नासा की इसी सीरीज में एक स्पेस प्रोब है नासा का न्यू होराइजन स्पेस प्रोब। 6, 5, 4, 3, 2, 1, and booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. न्यू होराइजन स्पेस प्रोब स्पेस में सबसे ज्यादा दूरी तक जाने वाले कुछ स्पेस प्रोब्स में से एक है। ये स्पेसक्राफ्ट अब तक सन से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तय कर चुका है। इसका मतलब अब ये सन से इतना दूर है जो कि धरती और सन के बीच की दूरी से 50 गुना ज्यादा है। हमारा सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब ये हुआ कि न्यू होराइजन सन से लगभग 7500 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि धरती से भेजे हुए सिग्नल को न्यू होराइजन तक पहुंचने में 7 घंटों का टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये कि अगर हमें न्यू होराइजन तक कोई कमांड भेजनी हो तो हमें उनका जवाब 14 घंटों बाद मिलेगा। न्यू होराइजन इस दूरी तक पहुंचने वाला 5वां मैन-मेड ऑब्जेक्ट बन गया है। न्यू होराइजन को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। न्यू होराइजन को 16.26 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च किया गया था, जो कि उस समय तक की सबसे ज्यादा स्पीड थी किसी भी मैनमेड स्पेसक्राफ्ट के लिए। न्यू होराइजन का मेन मिशन प्लूटो की स्टडी करना था। स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो तक पहुंचने में 9 सालों का टाइम लगा। अपनी इस जर्नी में न्यू होराइजन सोलर सिस्टम के कुछ दूसरे मेंबर्स से भी मिला। प्रोब कुछ टाइम के लिए जुपिटर की ग्रेविटी में चक्कर लगाता रहा ताकि वो अपने आप को अपनी आगे की जर्नी के लिए बूस्ट कर सके। इसने जुपिटर के चक्कर लगाते समय जुपिटर के मून की स्टडी की। प्रोब ने पहली बार जुपिटर पर होने वाले वोल्केनिक विस्फोट की फोटो को कैप्चर किया। जुपिटर की ग्रेविटी ने प्रोब की स्पीड को 4 किलोमीटर पर सेकंड से इंक्रीज किया, जिसके कारण प्रोब को प्लूटो तक 3 साल पहले पहुंचने में मदद मिली। जुपिटर को छोड़ने के बाद प्रोब हाइबरनेशन में चला गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रोब अपने सिस्टम और एनर्जी को बचा सके। न्यू होराइजन ने सैटर्न के ऑर्बिट को 2008 में पार किया और यूरेनस को इसने 2011 में पास किया। 2013 में प्रोब ने प्लूटो की पहली पिक्चर भेजी, जिससे पता चला कि प्लूटो और चारोन 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है। चारोन प्लूटो का एक सैटेलाइट है। प्रोब को हाइबरनेशन से जगाने के लिए धरती से कमांड भेजी गई और फाइनली 2015 को न्यू होराइजन प्लूटो के पास पहुंचा। इसके साथ ही न्यू होराइजन प्लूटो तक पहुंचने वाला पहला ऑब्जेक्ट बन गया। न्यू होराइजन ने ऑब्जर्व किया कि प्लूटो का साइज हमारी ऑब्जर्वेशन से ज्यादा बड़ा है। इसने प्लूटो के सरफेस पर एक बहुत बड़े हार्ट शेप के आइस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। इसने वाटर आइस से बने कुछ माउंटेन को भी ऑब्जर्व किया, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्लूटो के अंदर वाटर आइस के ओशंस हो सकते हैं। प्लूटो की स्टडी सक्सेसफुली करने के बाद अब न्यू होराइजन अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ आगे चल पड़ा है। 1 जनवरी 2019 को ये अपने नेक्स्ट टारगेट क्यूपिड बेल्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चला। प्रोब से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि क्यूपिड बेल्ट ऑब्जेक्ट एक लाल रंग का ऑब्जेक्ट है, जिसकी शेप स्नोमैन की तरह है। ये स्पेसक्राफ्ट धरती से बहुत दूर चला गया है
और ये अभी भी फंक्शनल है और अच्छे से काम कर रहा है। न्यू होराइजन ने वॉयेजर 1 की पिक्चर को कैप्चर किया, जो कि स्पेस में सबसे ज़्यादा दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट था। न्यू होराइजन अपने आने वाले टाइम में क्यूपिड बेल्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना जारी रखेगा। अगर ये इसे काम करता रहा तो ये 2038 तक 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस को पार कर लेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।